श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 11। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गीता के शब्दों को गहराइयों से जानने का एक प्रयास। थर्ड चैप्टर श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार इन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुज्यते ते त्वगहम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये 15 तक मैंने पढ़ दी हैं। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ा सा हर्षा जी आप बताइए जरा सा इसका, क्योंकि बताने के लिए भी अवेलेबिलिटी आप ही हैं पहले। इसमें जो जैसे आपने बताया ना, तो थोड़ा ये जो डिटेल में थोड़ा आप बता देंगे इसका भावार्थ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे क्लैरिटी पूरा हाँ, इसलिए मैं हिंदी की वजह से होगा ना। हाँ ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। मैं बोलती हूँ उसमें। अब ये जो यज्ञ कौन सा कर्म हुआ, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यज्ञ किस उसको कहा जाता है और यज्ञ में क्या चीज आती है। तो सबसे पहले तो यज्ञ में स्थित होना जरूरी है। तो उसमें यज्ञ में वह कर्म कहा जाता है जिसमें आपका निजी स्वार्थ ना हो। स्वार्थ मतलब उस तरीके से है कि जैसे आपने अपनी ही बॉडी के लिए खाना पकाया, कुछ भी किया, तो क्योंकि बॉडी की जिम्मेवारी आपकी, आपने जो शरीर लिया हुआ है, तो उसमें वो कर्म नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी को सरवाइव रखना और उसको निश्चित समय पर भोजन देना या कुछ भी जो भी फूड जो देना है, तो बॉडी को बॉडी का फूड दिया जाएगा। और मन का फूड क्या होता है? मन का फूड ये होता है कि जो भी सारी तरफ पे जो सिचुएशंस आई हुई होती है, मन का फूड हमें मन को शांति में प्रतिष्ठित कर दे। शांति में जो कर्म हमें प्रतिष्ठित कर दे बिना स्वार्थ भाव के, तो वो कर्म यज्ञ में आ जाएगा। तो यज्ञ में स्थूल बॉडी के कर्म नहीं आते। स्थूल बॉडी के भी कर्म ये है कि एक निजी आप उसमें जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो बॉडी का जो होता है वो बहुत मिनिमम में सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन जहाँ पर मन का जो रोल आ जाता है, तो उसमें अपनी स्वयं की बॉडी के लिए ही जो आप फूड ज्यादा दे रहे हैं, तो वो चीज जो है आपके यज्ञ के कर्म में नहीं बल्कि पाप कर्म में आ जाती है वो चीज।
तो आप जब बॉडी भाव और मन को जब आप देखने वाली दृष्टि में जाएंगे तब आप यज्ञ में प्रतिष्ठित हुए। यज्ञ करने वाला प्रतिष्ठित होना चाहिए यज्ञ में। यज्ञ करने वाला कौन हुआ? ये जो आपने ये जो एक अभी मॉर्निंग में जो भेजा ना, तो जो अल्टीमेट रेस्ट में जो बैठा है मनुष्य, अल्टीमेट रेस्ट उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर मनुष्य शरीर पूरी तरह से उसके लिए अवेलेबल है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब, और आप जो है करने वाले हैं, आप 100% पे बैठे होने चाहिए। आप आत्मा भाव में, मतलब आत्मा भाव क्या, जो जन्म और मृत्यु से परे, तो वो अल्टीमेट रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन होती है। अब वो जब आप इस सिचुएशन में बैठ जाते हैं तो परफेक्ट कर्म नहीं होता, परफेक्ट आप है, आप परफेक्ट हो गए। अब यदि कोई एक डिजीज पर्सन कोई कर्म करने जा रहा है जो बॉडी भाव से लिप्त है, तो वो कितना भी कर्म कर ले अच्छा, तो वो कर्म परफेक्शन वाला तो नहीं हुआ ना। परफेक्शन कर्म को नहीं कहा जाता, परफेक्शन मेरी अपनी खुद की स्टेट में होनी चाहिए हूं मैं। यदि मैं बीमार हूं, बीमार मतलब मेंटली, जब मैं शरीर भाव से लिप्त होकर कोई भी जो कर्म कर रही हूँ, वो कर्म यज्ञ में नहीं आते। वो कर्म आपको 100% आप समझते हैं कि ये कर्म यदि हो गया तो वो मन का सारा क्षेत्र चल रहा है, आप मन की डिमांड को पूरा करते चले जा रहे हैं, तो वो कर्म यज्ञ में नहीं आता एक भी। वो सारे कर्म का होता है आपका सारा मतलब वो जो जन्म मृत्यु का जो कारण है, जन्म मृत्यु मतलब शरीर की, जो शरीर जो आपको मिलता है वो इस वजह से मिलता है। तो उसमें कह रहे हैं अभी इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। अब देवता कौन सी सिचुएशन का हो गया? देवता वह पोजीशन होती है जब चेतना हमारी उतनी लेवल पर चली जाती है कि आप अपने लिए नहीं करते कर्म, कोई भी अपने लिए जब नहीं करता, और पूरी नॉलेज में बैठकर कि इस सिचुएशन में अब क्या चीज मेरे को करनी जरूरी है। तो जब उस सिचुएशन जो आ जाती है उसमें आपका अपना स्वार्थ भाव नहीं रह गया और आप अवेलेबल हैं, पूरी तरह से अवेलेबल हैं, क्योंकि आपकी आकांक्षा नहीं रही। अब जब तक इच्छाएं हैं तो आप अवेलेबल ही है ना, आप अपनी इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं, मतलब मन को पूरा कर रहे हैं। तो वो अवेलेबिलिटी पहले होनी चाहिए। 100% अवेलेबिलिटी उसी पर्सन की होती है जो शरीर भाव से अलग हो जाता है। अलग मतलब जो डाली पे जो फूल आ गया, तो फूल से जो है कर्म स्टार्ट होएगा। तो इसमें कह रहे नहीं स्वार्थ, एक दूसरे को उन्नत करते चले जाएं। तो उन्नत वाली भी जो अवस्था जो आएगी वही होगी ना नॉलेज में, प्रॉपर नॉलेज में, कि बाहर में क्या चीज जरूरी है। सृष्टि में जो लिप्त होकर जो मन को साथ में अटैच हो गए, जो बंदे और मन से जो चल रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं एक दूसरे को उन्नत करो, एक दूसरे को उन्नत करो, और वो जो है उसको परम कल्याण को प्राप्त हो। परम कल्याण क्या चीज हो गई? उससे जो कर्म जो करना जरूरी है उस समय करके कल्याण कैसा है? आत्मा जो जीव का कल्याण कैसा है? जब वो आत्मा में प्रवेश कर जाए, लास्ट बाउंड्री होती है ना कि जैसे वो छलांग मार गया बस उसमें, तो आत्मा में प्रवेश करना ही परम जीव का कल्याण वो है। जीव भाव आता है शरीर से। अब यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। अब यज्ञ के बढ़ाए हुए जो देवता इस प्रकार कह रहे हैं इच्छित भोग देते ही रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी जब आपकी पूरी तरह से हो गई, जब आप उस भाव से आ गए, तो निश्चित ही देते रहेंगे। मतलब वो आप अवेलेबल खुद ही स्वयं हो गए ना, अवेलेबल। और जो आपके पास में निजी, पहले तो बॉडी संपत्ति हो गया, और दूसरा जो आपके पास जो मीन्स हैं वो सारा संपत्ति अवेलेबल हो गया ना। देवता वाली पोजीशन ही जब है, जब आप अवेलेबल हो जाते हो सही कर्म करने के लिए। तो उसमें कह रहे हैं कि अब तुमने कर्म तो कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कर्म तो हो गया उनके द्वारा, अब वो कह रहे हैं कि जब वो पुरुष उस पर अपना क्लेम कर दे, अब देवता के उसमें कैटेगरी में आकर पहले अपने कर्म तो कर दिया, लेकिन कर्म करने के बाद में फिर आप फल की इच्छा करने लग गए। फल की इच्छा करने लग गए कि जैसे आपको देवता वाली कैटेगरी का सारी दुनिया आपको बोले, सारा वो लेबल आप चाह रहे हैं वो कि आपने किया कर्म, तो उसमें जो है अच्छा, या जो भी कुछ बोल रहे हैं तो वो अच्छा बोले मेरे को, ये वाला भाव जो जिसको रह गया, तो वो जो है कह रहे हैं कि वो स्वयं भोगता है। वो कह रहे हैं कि वो चोर है। अब चोर भी देवता में आ जाता है ना, क्योंकि वो लास्ट में कर्म के बाद में वो कह रहा है कि ये मेरा था, तेरा तो क्या था ना, बॉडी तेरी, चेतना परम की है, चैतन्य परम का है, तो आपका है क्या? अहंकार भाव जो कर्म कर रहा है तो वो उसका है क्या? उसका कुछ भी नहीं है, तो वो चोर है। यदि वो कोई भी चीज पे उस पे अपने कर्म पे लेबल चाह रहा है तो चाह ही जो है चाह ही चोर हो गई। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष मतलब ये है कि अब जो भी क्रिटिसिज्म मिला आपको, या फिर आपको एप्रिसिएशन मिला,
तो दोनों चीजें जो है, आप श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो गए, मतलब आप उसको भोगते मतलब ये है कि जो भी मिला उसको 100% एक्सेप्टेंस है आपको, कि मेरे कर्म का मैं सिर्फ लेवल चेक करता हूँ कि मैं कौन से लेवल से कर रहा हूँ। तो जहाँ पर मेरा मन लिप्त में होकर नहीं कर रहा, तो नेचुरली जब कोई मेरे को क्रिटिसाइज भी करेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अवस्था कह रहे हैं कि पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। मतलब जो जो कामनाओं से, डिजायर से युक्त जो कर्म होता है वो पापी की कैटेगरी में आता है, कि कामना से युक्त जो भी कर्म आप करेंगे तो वो पाप तो ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट हो गया आपका। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब अन्न से उत्पन्न होते हैं प्राणी। प्राणी का मतलब हो गया कि जैसे आप आत्मा भाव में, मतलब जैसे कहते हैं कि नारायण वाली जो अवस्था है, नारायण क्या हुआ, नारायण वो अवस्था हुई जहां पर मन अभी पैदा नहीं हुआ। मन मतलब ब्रह्मा मतलब मन की जो सृष्टि जो चलते हैं ना, सृष्टि कहते हैं। तो सृष्टि मतलब जहां पर हमारा मन उत्पन्न हुआ तो वो सृष्टि रचन चालू हो जाता है। तो कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मतलब मन की दशा, जहां पर आपका मन प्रकृति से निर्मित है ना मन, तो जहां पर आपकी प्रकृति स्टार्ट हुई, क्योंकि मन से ही बॉडी मिलती है हमें, तो वो जो है प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। मन मतलब मन की दशा को अन्न बताया जा रहा है। अब अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि क्या चीज हुई? वृष्टि ये जो बॉडी 5 तत्वों की जो मिलती है ना, वर्षा उस चीज को बोला जाएगा। ये जो रेन होती है ना हर्षा जी, उसको बोलते हैं वृष्टि। वृष्टि यज्ञ से होती है। अब यज्ञ किससे होता है? जो जहां से स्टार्टिंग हुई है मन की वो चीज। अब यदि मन हमारा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, मन की कोई कामना नहीं है, लेकिन अब शरीर तो है ही, लेकिन मन जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित हो गया, यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि जो कर्म आप यज्ञ विहित मतलब यज्ञ में समर्पण, मतलब ये जो पंच महाभूतों की जो सामग्री जो हम यज्ञ में डालते हैं ना, एक वो कहते हैं ना प्रतीक मात्र है ना, ये सिंबल होता है। ये जैसे हम यज्ञ की आहुति में जो डालते हैं ना, ये सामग्री अनमन गेहूं वेहूं सब डालते हैं, तो 5 तत्व का आपने जो बॉडी ली हुई है उसके थ्रू जो भी आप कर्म करेंगे, तो वो चीज जो है उसमें कह रहे हैं यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित कर्म मतलब जो हम समर्पित कर देते हैं अपनी बॉडी से करे हुए कर्म। और कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, कर्म समुदाय मतलब कर्म की स्टार्टिंग वेद से उत्पन्न, मतलब वेदना मतलब दुख। तो वेदना मतलब जो वेदना दुख से वेद उत्पन्न हुए ना। जैसे अब मेरे मन में कोई दुख आया, अब मेरे को अब वो दुख को पार लगाना है। पार लगा के जो मैं आत्मा भाव में प्रतिष्ठित हो जाऊंगी तो वहां मेरे को कोई दुख नहीं है ना। तो जब मैं उस तरीके का कर्म करती हूँ जो मुझे आत्मा में प्रतिष्ठित कर देता है, तो वो यज्ञ और वेद से उत्पन्न कर्म हुआ। फिर वो वेद मतलब वेदना मतलब जो मन का जो क्षेत्र था, मेरा मन दुख में गया, अब दुख से मैं पार जाऊं, लेकिन मैं आत्मा में प्रवेश करके जाऊं। ये नहीं कि दुख तो मेरा जैसे अपने बच्चे को नहीं देखने में दुख है, तो अब मैं बच्चे से मिलनी तो मुझे सुख हो गया, तो वो भी क्षणभंगुर मात्र हुआ ना, तो वो आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हुई वो चीज। तो इस प्रकार से ये जो है बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अब अविनाशी परमात्मा क्या चीज हुई? अविनाशी परमात्मा जब मेरा मन उसमें मर्ज हो गया। अविनाशी परमात्मा जो जन्म और मृत्यु से परे वाली जो स्टेज है उसमें जाके मेरा मन को मर्ज हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ वाला जो कर्म हम करेंगे तो उसी वो ही सिर्फ हमें मन को जो है शांति में पहुंचाएगा, अदरवाइज दूसरे कर्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ये इसका जो है ये टोटल जो है सार है इसका ग्रुप, इसका गीता का। तो अब बताइए जरा, आप बताइए, फिर नीलम जी से पूछते हैं। बहुत आपने इतना सुंदर अच्छा से व्याख्यान की न, कि अभी तो जैसे यज्ञ क्या है वो भी हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं वो जब हम ऑफरिंग करते हैं तो वो यज्ञ ही हो जाता है। भगवान को समर्पण करते हैं कुछ भी कार्य तो वो यज्ञ ही हो जाता है। खाना तो खास करके किस तरह से हम खाते हैं, अन्न को कैसे हम पवित्र कर कर अपने यज्ञ द्वारा विचार द्वारा पवित्र करते हैं अन्न को, और फिर हम लोग अनुग्रहण करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हम खाते हैं। तो इस तरह से जैसे कि लाइफ में भी हर एक कार्य को जैसे हम यज्ञ तरीके करेंगे तो उसका जो मेथड ऑफ रिएक्शन
जो कुछ भी कार्य हम लोग करते हैं उसका एटीट्यूड हम लोग का बहुत फर्क पड़ जाता है और हम लोग अलाइनमेंट इजिली कर सकते हैं टू अ हायर सेल्फ डीपर। जो हम लोग के जो परा प्रकृति से हम लोग अपरा प्रकृति में आ जाते हैं, तो परा प्रकृति में जैसे हम लोग असेंड कर सकते हैं उसमें, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ये यज्ञ की भावना जागृत रखनी पड़ती है कंटिन्यूअसली। एवरीथिंग हैज टू बी ऑफर्ड टू द डिवाइन, रिमेम्बर एंड ऑफर एवरीथिंग। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे तो उसमें हम लोग को थोड़ी जागरूकता जास्ती आएगी और हम लोग को यूनिवर्सल फोर्सेस से भी हेल्प मिलेगी और हम लोग में यूनिवर्सल फोर्सेस को हेल्प करेंगे। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी कि अर्थ का पृथ्वी का कार्मिक कॉस्मिक कर्म इतना हैवी है अभी जो चल रहा है कि ये सब यज्ञ प्रार्थना प्रेयर्स ये जो सब हम लोग को करना बहुत जरूरी है कि बैलेंस कर सके हम लोग पृथ्वी का कॉस्मिक कर्म को भी। इट स्टार्ट्स विद द इंडिविजुअल फर्स्ट। तो मुझे ये यज्ञ का बहुत ऐसे थोड़ा समझ में जैसे आया, शेयर कर रही हूँ। हाँ, ये जो आपने जो कॉस्मिक लेवल पर बोला ना, तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया कर्म क्या होगा। जैसे अर्थ पे कोई बोझ होगा, जैसे आपके पास में 10 kg वजन है और 1 kg जो वजन है वो आपका स्वयं का है, तो सबसे बढ़िया कर्म कौन सा हुआ बताइए। 1 किलो का ही जो है, तो 1 किलो में जब मैं अपना नहीं बोझ डालूं, अपना ना डालूं तो आप तो स्वयं उस पे यात्रा पे चले गए। उसमें क्या होता है ना, यज्ञ वाला कर्म वो हो गया जो यज्ञ करने वाले को मिटा दे। यज्ञ करने वाले को मिटा देगा तभी तो शुद्ध कर्म हुआ ना। टोटल वो 100% आहुति कौन सी होती है? टोटल आहुति होती है ना, जो सारा कुछ जो मेरे पास जो गेहूं चावल जो सब कुछ बचा होता है वो टोटल मैंने कर दिया होता है। तो बॉडी रूप में जो अहंकार भाव क्या होता है, बॉडी से ऑपरेट कर रहा है। अब बॉडी भाव ही जैसे मैं पूरा 100% समर्पित कर दिया उस यज्ञ में, तो मैं खुद ही खत्म हो गई। मेरी बॉडी नहीं तो मैं नहीं, तो वो वाला कर्म 100% हुआ। तो अब उसमें जब करने वाला ही बचा नहीं, तो अब बड़ाई और बुराई किसी को जो मिल रही है तो वो किसको मिल रही है? जीरो को। ये है, ऐसा है। तो जो इंडिविजुअल लेवल पर क्या है कि जैसे जो फिजिकल लेवल पर जो भी कोई करी जाती है ना, चाहे कितना ही बर्बाद क्यों ना हो रही हो, अर्थ बर्बाद नहीं हो रही है कुछ भी। जैसे एक मिट्टी बनी बिगड़ी, अब हमने एक समुद्र पर मकान बनाया, बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने बनाया, तो हम तो ये तो नहीं कहते कि तुमने परफेक्शन से नहीं बनाया। इस प्रकार से खेल की भांति जब तक एक बुद्ध पुरुष नहीं लेता चीज को, पहले तो स्वयं को लेना जरूरी है ना। आपने इतने इजी हो गए कि आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं तो आप इतना इजी लेने लग गए, तो स्वयं का हल्का होना ही तो अर्थ का जो भार है वो कम होना है ना, स्वयं का हल्का होना। तो स्वयं का हल्के में फिर भार के भी सारे कर्म आ जाते हैं। भार के मतलब जो भी आप देखेंगे करेंगे, तो आप कोशिश भी आपकी वही रहेगी कि आप खुद ही जीरो होंगे, तो तभी तो सही कर्म कर पाएंगे ना। अब ये नीलम जी समझ गई होंगी मेरे ख्याल से ज़्यादा, और बहुत अच्छी तरीके से बता पाती हैं वाली चीज़। हाँ जी नीलम जी, जरा बोलिए आप, आज जरा थोड़ा सा तो बोलिए। जय श्री कृष्ण। यज्ञ का असली मतलब है कि निश्चल निष्काम भाव से जो काम करा गया हो और लोक कल्याण की भावना से करा गया हो, वो यज्ञ है। और वो जब हो जाता है, उसके बाद जब आप बाकी बचा हुआ आप करते हो, तो वो आपका प्रसाद होता है। वो उसमें खाने में पाप नहीं है, पर अपने लिए बनाना और अपने लिए खाना और दूसरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं करना, तो वो फिर एक तरह से चोरी होती है। यज्ञ तभी है जब आप जो काम ऐसा कर रहे हैं जो समस्त कल्याण, समस्त समाज का कल्याण जिसमें, इतनी बात समझ आई है और इतना ही बोल पाऊंगी। बहुत ही बढ़िया है। नहीं अच्छा बोला है, बहुत ही बढ़िया। हर्षा जी ने भी बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल वहीं तक ही पहुंच रहे हैं। और ये जो हर्षा जी ने जो बोला है ना अभी, ये बोला नहीं, जो 2 वो भेजे थे वो भी जरा मैं डिस्कस करूंगी। पहले मोना जरा अपना बताओ, जरा क्या समझी। हाँ जी, मैं
मेरे को ये मतलब बोलना है, वो मतलब साक्षी भाव से हम जो कर्म करें वो मतलब अगर हम साक्षी भाव से करेंगे तो कुछ गलत तो होएगा नहीं, और कर्म करने का वो अभिमान भी नहीं आएगा, तो फिर वो मतलब उसको फिर यज्ञ कहा जाता है। हाँ, बहुत ही सुंदर मतलब बोला है। और ये साक्षी भाव को हम जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, साक्षी भाव को। साक्षी भाव भी मतलब हम जो भी कर्म करते हैं वो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे आपने समझाया हुआ मुझे, मतलब भी मैं नहीं करता, परमात्मा शक्ति एनर्जी दे रहा है, मतलब मेरे तो उससे मेरे से हो रहा है, मतलब मैं नहीं आता उसमें कि मैंने ये किया मैंने वो किया, अगर मैं ना करता तो नहीं होता, तो ये चीजें नहीं आती, फिर उसमें भी एनर्जी मिल रही है प्रकृति से, तो ये हो रहा है मेरे से। और जब ऐसे करें तो फिर कुछ गलत भी नहीं होता कर्म, मतलब कुछ ऐसा गलत भी नहीं होता। बहुत ही सुंदर और बहुत भोले शब्दों में तुमने बहुत अच्छा बताया है। यही चीज बताइए, एनर्जी जैसे एनर्जी फ्लो जहां से आ रही है परम से, उसी की एनर्जी से आगे चली गई वो एनर्जी। नहीं नहीं, ये समझ आना है, वो समझने में जन्म जन्म लग जाता है मोना। बात ये है। समझ में तो आ गई तो समझ लो अति कृपा हुई है। कृपा यही चीज है कि हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हम कौन सी चीज पर अपना जो है स्टैंप लगाए बैठे हैं, हमारा है क्या। हाँ जी। बस मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे निमित्त हो रहा है। यही चीज है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। मतलब सब बिल्कुल वो बस आ ही गए इस पे। और ये रेस्ट, ये अब ये मैं अब दूसरा डिस्कस कर रही हूँ। ये नीलम जी इन्होंने ना हर्षा जी ने दो बहुत सुंदर भेजे थे। हर्षा जी जरा आप ही पढ़िए इसको, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं यदि टाइम है तो। बहुत ही सुंदर चीज है ये, अल्टीमेट चीजें भेजी हैं आपने दोनों। हाँ जी हर्षा जी, ये पहले तो ये आप कौन सी भेजी थी, ये वाली डू नॉट जज। हाँ ये वाली भेज, ये वाली पढ़े पहले आप। हाँ, एक मिनट है, मैं उसमें जाती हूँ जरा। हाँ, उसमें डू नॉट जज, डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट कंपेयर, दैट इज नॉट योर लुकआउट। हाँ ये जरा आप डिफाइन करो उसको पहले हल्का सा। जैसे कि अभी हम लोग हमेशा मेंटल मोड में रहते हैं ना लाइफ में, तो जब हम साक्षी भाव में, जैसे मोना ने इतना सुंदर कहा कि जब हम साक्षी भाव में रहते तो हम पूरा दृष्टा तरीके रहते हैं। जब दृष्टा तरीके रहते तो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, ईच वन इज अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ, सो हु आर यू गोइंग टू क्रिटिसाइज। आप किसको निंदा कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, इट इज नॉट योर इश्यू, इट इज द डिवाइन हु इज लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी सोल। तो हम लोग जब कर्तापन में आ जाते हैं तो हम लोग ये सब वी start criticizing, we think that we've got in ego, अहंकार भाव में जब आते हैं तब ये सब एक्शंस हम करते हैं। और आपने भी इतना सुंदर एक्सप्लेन किया तो मुझे तो और भी आंख खुल गए कि सचमुच हम लोग बोलते हैं डोंट जज, डोंट क्रिटिसाइज, बट ओनली व्हेन वी आर इन द realm of the ego we start doing also, मेरा कुछ अस्तित्व है और मैं कुछ बता सकता हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं मेरा जजमेंट ही सबसे बेस्ट है। तो वो अहंकार की जो बाती से हम लोग जो भी कार्य करेंगे ना तो वो ऐसा ही रूप लेगा। विल बी जजिंग, विल बी कंपेयरिंग। पेरेंट्स का अंदर भी आज का मैं आपको ऐसे शेयर करने चाहती हूँ। हमारी एक वेरी क्लोज फ्रेंड है, उसकी कजिन सिस्टर का लड़का ही committed suicide. He was just 15 years old, just 15 years old and having everything in life, but उसका अंदर एक कुछ भी वेदना थी जो he could not share with anyone, and it is surprising outwardly किसको ख्याल भी नहीं आया। और ये एक दिन बस चला बोला I'm fed up of life। अभी देखिए ये कितनी लो लाइफ स्टेट में आदमी आ जाता है कि उसका पर क्या क्या बीता होगा, वी डोंट नो। स्कूल में फ्रेंड्स के साथ क्या होता है। तो ये जो हम लोग पेरेंट्स लोग भी इतना अपने में रहते हैं, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द चाइल्ड, और उनका खाली मार्क्स देखते हैं कि क्या पढ़ता है ये करता, तो चाइल्ड was no more। और इतना सैड फील होता है कि आज के जमाने में जब इतना हम लोग पढ़ते लिखते समझते कि हम लोग बच्चे के करीब है, बच्चे का मन को हम लोग परख नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी गुड कॉमन सेंस बिटवीन आवरसेल्व्स आल्सो। वो मेरी फ्रेंड बोलती थी, मैं खुद को भी कोस रही थी कि मैं उसको कितना बार मिलती थी, मुझे भी एक झलक नहीं आया कि इसके अंदर क्या हो रहा है। बहुत ही ये देखिए बहुत ही सुंदर बोला है, बहुत ही बढ़िया।
अब ये हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया बोला है आपने ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करा, यही मैं चाह रही थी। अब ये इनकी एक कमेंट थी एक बीच में जो उन्होंने एसपी सिंह जी ने भेजी थी, तो वो ना ये जैसे ये बच्चों वाली बात होती है कि ये नहीं करो, पाप नहीं करो, किसी को दुख मत दो, ये सब बच्चों वाली चीजें होती हैं। जो मनुष्य Yes. आत्मा भाव में चला गया तो वो क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं वो ईगो बड़ी सेटिस्फाई होती है उस चीज में कि मैंने तो बुरा नहीं करा, तो उसमें देखिए कितना Yes. रस बनता है अंदर से। ईगो जब यदि ऑपरेट कर रही है तो उसमें रस बनेगा उसका, जो भी अच्छा काम करेगी ना वो, तो वो दिखने में वो अंदर से मतलब बड़ाई की उम्मीद करेगी। तो वो कह रहे हैं अब ये रेस्ट वाली भी जो चीज है ना, रेस्ट भी उसी से रिलेटेड है। आप रेस्ट वाला भी पढ़िए, बहुत ही सुंदर भेजा आपने ये। हाँ रेस्ट वाला भी बहुत अच्छा है। वो मेरे खुद का आज क्या हुआ कि मेरे को एक वीक से है ना बहुत परसिस्टेंट कफ है, तो ये कफ से मैं कभी रात कभी मुझे बहुत तक नींद नहीं होती है, तो उठना पड़ता है। आज लास्ट नाइट आई अवोक मेनी टाइम्स, बट मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट दूंगी, मैं सौरभ बोत्रा का योगा नहीं करूंगी, आज थोड़ा टाइम मैं आराम करूंगी। तो जैसे मैंने ये खोला और ये देखिए कैसा ये आता है, इंटिमेशंस फ्रॉम यूनिवर्स। ये जो कार्ड्स जो है ना, ये मेरे अंकल जब बहुत बीमार थे तो हमारा एक सहयोगी है, उसने भेजा था, बोला हर रोज अंकल को एक एक सुनाना। अंकल चले गए और ये कार्ड्स की बॉक्स ऐसे ही पड़ी थी। फिर मैंने थोड़ा कार्ड्स निकाला और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैं बोली 7 कार्ड हर रोज मैं निकालूंगी। तो रेस्ट का ऊपर ही आया देखिए। तो जैसे हाउ यूनिवर्स कनेक्ट्स, तो और हमारी डिफिकल्टी कहाँ है वो भी हमें ये जो समझा देती है ना। All difficulties are solved by taking rest in the divine's arms. For these arms are always opened with love to shelter us. और हम लोग और किधर भागते हैं, पर सच्चे हम लोग यदि ये जो दिव्य तत्व की तरफ जिसमें भी आप मानते हैं उसका पर हम लोग उसके अंदर हम अंतर्मुखी होकर करेंगे तो हमें सचमुच आराम मिलती है। Increase the inner rest. It must become a rest always present, even in the midst of the greatest activity, and so steady that nothing has the power to shake it. And then you will become a perfect instrument for the manifestation. जो हम लोग को जिसके लिए हम लोग जन्म लिया है पृथ्वी पर, उसका कार्य हम लोग पूरी तरह से कर सकेंगे। तो मुझे तो ये समझ में आया। तो आज मैंने योगा मिस की, फिर मैंने सोचा कि नहीं, यदि तबीयत ठीक होगी तो शाम को कर लूंगी। 6 टाइमिंग्स है। भगवान तो इतना फ्लेक्सिबिलिटीज भी हम लोग देते, पर हम लोग अहंकार का तरीके से वी गेट बाइंड टू टाइम। हम लोग काल में इतने बंधे जाते कि नहीं यही टाइम में योगा होना चाहिए, नहीं तो नहीं करना है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखना है वो इट इज साइन ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो लैक ऑफ ईगो। जितना हम ईगो में रखेंगे उतने हमको भारीपन ही लगेगा। ऐसे ही मुझे महसूस हुआ आज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ इसको जरा ये इससे नीलम जी से पूछते हैं, ये बहुत अच्छी, ये भी कमेंट बहुत सुंदर देती हैं। हाँ जी नीलम जी जरा आप बताइए इसके बारे में, थोड़ा बोलना ही पड़ेगा। देखिए हर्षा जी भी बीमार थी लेकिन फिर भी बोल रही हैं, आप भी ऐसे ही बोलिए। जो इनके वो इंसिडेंस है उसके ऊपर नहीं इंसिडेंट के ऊपर नहीं, ये रेस्ट के ऊपर। रेस्ट के ऊपर आपका क्या है इस पे व्यू? जो रेस्ट की जो इन्होंने 4 सेंटेंस पढ़े हैं ना, इसका ग्रुप में जो भेजा था इन्होंने, हाँ इसके ऊपर। रेस्ट मेरे को लगता है बहुत ही रिजिड जो शेड्यूल अपना रखते हैं ना, वो अपने को भी भारी करते हैं और अपने आसपास अपने घर को भी भारी करते हैं। इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है। तो भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए अपने को भी दुखी करो और दूसरों को भी दुखी करो। अपना सारा काम फिनिश करके आराम से आप ध्यान में बैठिए। अगर कभी कोई आ गया तो ये नहीं कि ओ मैं तो पूजा का टाइम था आप, ऐसा नहीं। अपना शेड्यूल होना चाहिए। जब रूटीन चल रहा है तो शेड्यूल रखिए। जब कुछ और वो समस्या है ना, और सिचुएशन आ गई तो भगवान को कह के भगवान आप आगे चलिए, उसको लेके वो काम करिए खुशी खुशी। और फिर उसके बाद जब नॉर्मल मेहमान आए चले गए, आपको कहीं जाना है वो हो गया, उसके बाद फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई। कोई रिजिडनेस किसी भी चीज में अति जो होती है ना, किसी भी चीज की अच्छी नहीं। मॉडरेशन में चलना ये। हाँ
बढ़िया। रेस्ट। हाँ जी, ये जरा मोना तुम बताओ इसका रेस्ट का मतलब अभी। नहीं नहीं जी, मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ, मेरे हिसाब से जो रेस्ट का जो मतलब है ना, ये जैसे ये जो टोटल प्रकृति का जो खेल चल रहा है, अब उसको ऑपरेट तो कर रहा है मन। अब मन को बैठना है सात्विक नॉलेज में। अब नॉलेज क्या चीज़ बताती है, पहले तो तुम अपने स्वरूप को जान जाओ। पहले क्या चीज़ जान जाओ कि जो सीट है, जो फिल्म देखने की जो सीट है, वो परमात्मा के साथ में आप बैठ गए, पहले आराम से बैठ गए। वो अल्टीमेट रेस्ट हुआ कि जहाँ पर आप बॉडी भाव नहीं। अब बॉडी फ्री हो गई तो रेस्ट, अल्टीमेट रेस्ट आपको मिलेगा ही वहीं ना। अदरवाइज तो रेस्ट है नहीं ना कहीं पर भी। बॉडी के कर्म को रेस्ट नहीं कहा जाता, बॉडी तो ऑपरेट करने के लिए ही मिली हुई है। अब आप जब अल्टीमेट जो जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज में आप जब स्वयं हो गए, तो रेस्ट ही है ना, अल्टीमेट रेस्ट वही है ना। अब जैसे बाहर से कोई न्यूज़ आई, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बाहर से कोई बहुत बैड न्यूज़ आ जाती है। बैड न्यूज़ उस चीज़ को कहा जाता है, बॉडी से रिलेटेड ही तो होगी ना। कोई भी न्यूज़ जो होगी, बैड और गुड, सब चीज़ें बॉडी तो कर रही है ना। तो आप अल्टीमेट जब रेस्ट में बैठे हैं, तो आपका जो आसन से मत डोल, वो जो था ना कबीर का, जो अभी हमने सैटरडे पढ़ा था, तो आसन क्या हुआ, आसन मेरा वो हुआ बॉडी भाव नहीं। तो अल्टीमेट रेस्ट आपको मिलेगा ही वहीं। अब जैसे अब मेरी भी बॉडी में कोई बीमारी आती है, तो मैं कहती हूँ कि ये शरीर को आई हुई है, गले को आई है, कुछ आई है, बॉडी में आई है, तो उससे मैं घबराती तो नहीं ना। आई है, या तो गला ठीक हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक पॉइंट होगा, दो ही चीज़ें चलेंगी ना। तो एक्सेप्टेंस आ गई मुझे कि ये तो या तो ठीक हो जाएगा या ये खत्म हो जाएगा शरीर, और क्या होना है उसका, दो ही ऑप्शन है। तो अब उसमें खत्म होगा तो मैं तो नहीं खत्म हो रही ना, तो मैं तो देखने वाली स्थिति में बैठी थी, पिक्चर में मूवी देख रही हूँ। अब ये मन का खेल चल रहा है। तो अल्टीमेट रेस्ट उस अवस्था को कहते हैं। अब अल्टीमेट पे आप बैठ गए, अब बाहर में जो भी सिचुएशन आ रही है जा रही है, तो उसमें जो भी आपको करना बनेगा, जो मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, वो अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। उसमें प्लान भी करने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। आपके पास जो भी मीन्स होंगे, और जब आपको जैसे कुछ अपने आप में बचाना नहीं है, सपोज कीजिए किसी के पास पे बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ पड़े हैं और अब ऐसी वाली समस्या कोई आके खड़ी हो गई फिजिकल तौर की, कि जहाँ पर 100 पूरी तरह से हमें करने पड़ेंगे खर्च। अब उसमें यदि मेरे अंदर बचाने का भाव, या बचाने का भाव मतलब बॉडी भाव होगा, तो 100 रुपीज़ में होके जो मैं क्योर हो सकती थी, जो फिजिकल मैटर जो आया था, 100% जो मेरा क्योर हो सकता था, वो मैंने बचा लिया। मैंने क्या बचा लिया, अहंकार भाव को बचा लिया। अहंकार भाव उस अवस्था को कहा जाता है। अल्टीमेट रेस्ट हमेशा वो होगा तो जहाँ पर आप अवेलेबल हो गए पूरी तरह से, जो भी आपके पास है वो मीन्स उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए होंगे। वो फिजिकल तौर की जो चीज़ें जो चल रही हैं वो सॉल्व करनी है। तो बचाना मतलब आपको स्वयं को बचाना हुआ। तो वो खुली किताब की तरह से ज़िंदगी हो जाती है बुद्धों की, तो वो कुछ अपने पास बचा के रखते नहीं। तो वो अवस्था अल्टीमेट रेस्ट की होती है। अल्टीमेट रेस्ट से जब ऑपरेट करेंगे तो आपका सारा काम सही ही होगा, गलत होगा नहीं। आपके पास नहीं भी होते हुए में वो जो बताया ना कि यूनिवर्स अपने आप देती है आगे फ्लो। यूनिवर्स का फ्लो तो सारे खजाने यूनिवर्स के हैं, तो वो खजानों में से कहीं से भी कोई भी निमित्त बना देगी किसी को भी, उसके हाथ का खेल है। तो लेकिन आप उस खेल के प्रति समर्पित तो हों पहले। तो समर्पण भाव उस अवस्था को कहा जाता है कि जहाँ पर मैं तो परमात्मा के उस पर पूरी तरह से उसके शेल्टर में रह रहा हूँ, तो अब वही करेगा जो करेगा। तो करेगा मतलब वो मन बुद्धि वही डालेगा तुम्हारे उसमें, कैसे ये ऑपरेट करी जाएगी सिस्टम। आप बाहर का बोझ कुछ नहीं उठाते हैं, वो अल्टीमेट रेस्ट है। हर्षा जी जरा इसको दोबारा एक बार 1 मिनट में बोल के फिर खत्म करते हैं सेशन को। जरा बोलिए आप। आपने कहा वो बहुत सही कहा। जैसे मैं आपको जैसे एक छोटी उदाहरण मेरे खुद की लाइफ के देती हूँ। आई हैव गॉट मेनी इम्प्लांट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और कुदरती मेरे दांत भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो रेडिएशन का बाद तो पूरा जैसे बोलते हैं ना दांत का ही सब हो गया। अभी 3 इम्प्लांट है, जिसका एक कैप एक थोड़ा सा टूट गया, एक थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो एक्चुअली एक डेंटिस्ट के पास में एक बोला 6 महीना आपका चलेगा, पर मुझे इतना डर था कि ये इम्प्लांट्स डैमेज नहीं हुए, तो आई सेड आई विल चेंज ऑल द 3 क्राउन्स। मेरे को क्राउन्स बदली करने में वो तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ खुद का बिहेवियर में ऐसा आता है कि इतना डर क्या है, इम्प्लांट्स ही तो है ना। जब रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी। पर जल्दी पना में जो हम डर के मारे कुछ भी कार्य करते हैं ना, ये डर भी बहुत खराब चीज है। इट इज ऑल्सो बोलते हैं ना असुरिक संपदा है ये डर।
तो हमेशा जैसे आप बोलते हैं ना, जब रेस्ट होता है ना तो विजडम विल टेल यू टेक 2-3 ओपिनियंस। वो अभी एकदम, यदि जरूर एकदम तमस आता है, तमस वाला जो होता है ना, तमस वाला हाँ। गुण से डोमिनेट हो जाते हैं। तमस मतलब अंधेरा। सत्व में अंधेरा। हमें पूरी नॉलेज होती है, तमस में चले जाते हैं सीधे। बीच में रजस तो रह ही जाता है, तमस में सीधा पहुंच जाता है माइंड। हाँ बिल्कुल, यही तो चीज मुझे है। एक ही बात खाई जाती कि ये सब झमेले से मैं जरा बच सकती थी 6 बार महीना करने, कराना तो था ही, पर जो डर का भावना से जो मैं किया ना, वो नहीं होना चाहिए। करना है। यू विल टेक कॉन्शियसली, जैसे बोलते हैं ना आग में कूदना है तो आग खोल कर कूदो, पर डर के मारे आप बोलते हैं ना कि यही खाली रास्ता है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही सुंदर। मुझे अनुभव से अभी ये ख्याल आया, तो तब से जब से ये थोड़ा हुआ है तो थोड़ा तबीयत में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, क्योंकि डेंटल प्रोसीजर्स आर लिटिल पेनफुल मोर देन एनीथिंग। बट अभी जैसे अपने कार्यक्रम के हिसाब से, पर आप रेस्ट स्थिति में रहेंगे तो आपका बहुत स्मूथ जर्नी होता है। Perfect. जैसे जब मेरा हुआ, मैं रेस्ट की स्थिति में थी, तो मैं कीमो भी किया, रेडिएशन भी किया, सब जैसे अपने आप एक्सेप्टेंस से हुआ था कि यही चीज करना है। आराम से डिसीजन लिया, क्या करना है, कैसे करना है। विग भी खुद जाकर लेकर आई कि वो मेरे बहू और हम दोनों के कौन सा अच्छा लगेगा आपका चेहरे में, ये सब। तो खुशी खुशी से सब प्लानिंग किया हमने। तो ये जो होती है ना स्थिति, वो रेस्ट की स्थिति में आती है। उसमें पर ना हम खुद को पर बोझ देते और ना सामने वाले को भी बोझ देते। हम भी हल्के होते और हम लोग हंस हंस कर सब ट्राई करते थे बहुत ही कि कौन सा लगेगा, क्या लगेगा।